SPVM स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के ही एक टॉपिक डिग्री के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको डिग्री के बारे में जानकारी दी है और अब इस वीडियो में उसी का आगे का भाग जो मैं बताने जा रही हूँ। अब हमारे पास पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के नियम क्या हैं, इनके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएं, इसके कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 की ओर चलते हैं। जिन शब्दों के अंत में 2 कॉन्सोनेंट होते हैं, 2 कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, 2 व्यंजन होते हैं, उनके अंत में यदि हम ER लगा देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, और यदि EST लगा देंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। टॉल, अब टॉल के लास्ट में क्या है? डबल एल। डबल एल यानी कि 2 व्यंजन हैं, तो यहाँ हमने ER लगाया तो टॉलर कंपैरेटिव डिग्री बन गई, और EST लगाया तो टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री बन गई। इसी प्रकार हाई, लास्ट में क्या है? G और H दोनों ही कॉन्सोनेंट हैं, तो ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बना दी। लॉन्ग, अंत वाले 2 अल्फ़ाबेट क्या हैं? NG, यानी कि दोनों ही कॉन्सोनेंट हैं, तो ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री और EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बना दी। इसी प्रकार रूल नंबर 2 में यदि किसी शब्द के अंत में E हो तो वहाँ कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो सिर्फ R जोड़ देंगे, तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो ST जोड़ देंगे। अब E लगा हुआ है तो वहाँ हमें अलग से ER तथा EST नहीं जोड़ना, सिर्फ R तथा ST जोड़कर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। लार्ज, अब लास्ट में क्या है? G दिया हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए सिर्फ R लगा देंगे, तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ST जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। बड़ा, उससे भी बड़ा यानी कि विशाल, और लार्जेस्ट सबसे बड़ा और सबसे विशाल। अब हम रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। यदि शब्द के अंत में, यदि किसी शब्द के अंत में Y हो तो, और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो यानी कि व्यंजन हो, तो Y को हटा देंगे, और कंपैरेटिव डिग्री के लिए IER तथा सुपरलेटिव लगाने के लिए IEST लगा देंगे। कंपैरेटिव के लिए IER तथा सुपरलेटिव के लिए IEST लगा देंगे। Y की जगह क्या आ गया? I, और शेष ER और EST तो हम पहले ही जोड़ रहे थे। एग्जाम्पल देखते हैं। हैप्पी, लास्ट में क्या है? Y, तो कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मैंने क्या किया? Y को हटा दिया, IER जोड़ दिया, और सुपरलेटिव डिग्री में भी Y को हटा दिया, IEST जोड़ दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हैवी, लास्ट में Y दिया हुआ है, तो Y को हटाकर IER लगाकर हैवियर और IEST लगाकर हैवीएस्ट बन गया। तो हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। हैवी पॉजिटिव डिग्री, हैवियर कंपैरेटिव डिग्री, और हैवीएस्ट
सुपरलेटिव डिग्री बन गई। रूल नंबर 4 में, यदि किसी शब्द के अंत में एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट हो, यानी कि एक स्वर और एक व्यंजन हो, तो कॉन्सोनेंट को, जो कॉन्सोनेंट दिया होगा लास्ट में, उसे डबल कर दें। डबल करके ER लगाएं और EST लगाएं तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। बिग, अब लास्ट में क्या दिया हुआ है? G जो कि कॉन्सोनेंट है और उससे पहले I जो कि वोवल है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो G दिया हुआ है, कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, उसे डबल कर देंगे तो BIGGER, बिगर। और इसी प्रकार बिगेस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में थिन, तो लास्ट में है N कॉन्सोनेंट है और उससे पहले I वोवल है, तो यहाँ हम N को डबल कर देंगे तो हो जाएगा थिनर। डबल N कर दिया और उसके बाद हमने ER जोड़ दिया तो थिनर, और डबल N करके EST जोड़ दिया तो थिनेस्ट, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री बन गई। रूल नंबर 5, 3 सिलेबल अथवा 2 सिलेबल वाले शब्दों के पहले मोर तथा मोस्ट लगा देने से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। इसके बारे में हम आगे भी आपको जानकारी देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ब्यूटीफुल, अभी ब्यूटीफुल 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसके साथ ब्यूटी प्लस फुल, तो यहाँ हम इससे पहले मोर लगा देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी मोर ब्यूटीफुल, और मोस्ट लगा देंगे तो बन जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी प्रकार की इसकी जानकारी अभी कुछ बाकी है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, और जो भी आपका कन्फ्यूज़न होगा उसे हम क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। स्टूडेंट्स, शास्त्री सीनियर स्कूल द्वारा दी जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक डिग्री के बारे में और जानकारी देने जा रही हूँ। कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जो तीनों ही भागों में अलग अलग होती हैं, जिनमें कोई चेंज बदलाव नहीं होते और वे अलग ही होती हैं। जिस प्रकार से आपके सामने है गुड, बेटर, बेस्ट। अब इनमें ना तो कोई हमने ER लगाया है, ना ही मोर या मोस्ट का प्रयोग किया है। ये तीनों ही डिग्रियां अपने आप में अलग होती हैं। पॉजिटिव में है गुड, कंपैरेटिव में बेटर, और सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट, यानी कि अच्छा, उससे अच्छा कंपेयर किया है, और बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा। इसी प्रकार बैड, वर्स, वर्स्ट, तो यहाँ भी वही तीनों ही डिग्रियां अलग हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई नियम नहीं लगा हुआ। मच, मोर, मोस्ट, पॉजिटिव में मच, कंपैरेटिव में मोर, और सुपरलेटिव में भी मोस्ट। मैनी का भी सेम ही कंडीशन है। मैनी पॉजिटिव में मैनी होता है, कंपैरेटिव में मोर होता है। जिस प्रकार मच का मोर होता है, इसी प्रकार मैनी का कंपैरेटिव भी मोर होता है, और सुपरलेटिव डिग्री इसकी भी मोस्ट होती है। लिटिल, लिटिल, लेस और लेस्ट, तो इस प्रकार ये तीनों ही डिग्रियां अलग अलग होती हैं। इनमें किसी प्रकार का कोई रूल या नियम नहीं होता।
इसी टॉपिक को जारी रखते हुए अब हम आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको क्लियर होगा कि इनका एग्ज़ाम में जब हम करेंगे तो इनका प्रयोग कैसे होगा और हमें कैसे देखना पड़ेगा कि किस सेंटेंस में कौन सी डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। पहला सेंटेंस देखते हैं। दिस इज द डैश पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस। अब यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ है नियर। नियर यानी कि पॉजिटिव डिग्री दी हुई है। अब हमें यहाँ देखना है सेंटेंस में, तो हमें क्या दिखाई दिया, दा दिखाई देते ही हमें पता चल गया कि हमें यहाँ नियर की सुपरलेटिव डिग्री लगानी है, और सुपरलेटिव डिग्री में हमें क्या लगाना है, नियर के साथ EST लगा दिया, तो ये बन गया नियरेस्ट। सेकेंड सेंटेंस में दिस बॉय इज द फिट इन द क्लास। यहाँ स्ट्रॉन्ग दी गई है, पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ भी वही है, द आर्टिकल दिया हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि द आर्टिकल है, तो यहाँ भी स्ट्रॉन्ग की सुपरलेटिव डिग्री यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिखा जाएगा या भरा जाएगा। तीसरा सेंटेंस है नो अदर पार्क इज एज माउंट एवरेस्ट। अब यहाँ ब्रैकेट में हाई दिया गया है पॉजिटिव डिग्री में। अब हमें यहाँ पहचान करनी है कि यदि किसी सेंटेंस में एज का प्रयोग दिया हो तो वहाँ हमें पॉजिटिव डिग्री ही भरनी है, ना वहाँ कंपैरेटिव डिग्री आएगी, ना ही वहाँ सुपरलेटिव डिग्री आएगी। इसका मतलब होता है कि नो अदर पीक इज़ एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, कि यहाँ किसी की किसी से तुलना नहीं की गई है, यही बताया गया कि जैसा वो है वैसा ही ये है। तो ऐसे इस प्रकार की हिंदी के लिए एज होगा तो वहाँ हमें पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग ही करना है। फॉर सेंटेंस देखते हैं। ए फॉक्स इज देन ए गोट। ब्रैकेट में दिया गया है क्लेवर। क्लेवर आप समझते ही हैं, चतुर। अब इस सेंटेंस में पहचान क्या है कि इसमें देन दिया गया है। यदि किसी सेंटेंस में देन दिया गया हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि यहाँ किसी का किसी से कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। तो यहाँ फॉक्स की तुलना गोट से की जा रही है, तो इसलिए यहाँ कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगेगा, क्लेवर के साथ ER लग जाएगा, तो क्लेवरर यानी कि कंपैरेटिव डिग्री भरी जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस है भास्कर वाज वन ऑफ द मैथमेटिशियन। ब्रैकेट में दिया हुआ है फेमस, 2 बार दा लिखा गया। तो अब हमें क्या देखना है, सेंटेंस में क्या दिखाई दे रहा है, फिल इन द ब्लैंक से पहले दा। तो जैसे ही हमें दा दिखाई दिया तो हम पहचान गए कि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री भरनी है। यहाँ क्या है कि फेमस ये 2 से मिलकर बना है। यहाँ स्वर ध्वनि जो 2 की स्वर ध्वनि आ रही है, इसलिए यहाँ मोर और मोस्ट वाला प्रयोग होगा। तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या लगेगा, मोस्ट। तो यहाँ सेंटेंस हमारा हुआ भास्कर वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन। नेक्स्ट सेंटेंस है महाराणा प्रताप वाज डैश देन अकबर। अब यहाँ देन आ गया। हमने अभी आपको बताया था कि यदि सेंटेंस में देन दिखाई दे तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ किसी को किसी से कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि तुलना की जा रही है। यहाँ महाराणा प्रताप की तुलना अकबर से की जा रही है। तो यहाँ ब्रेव है तो ब्रेव के साथ R लग जाएगा, तो ये बन गया ब्रेवर।
महाराणा प्रताप वाज ब्रेवर देन अकबर, यानी कि महाराणा प्रताप जो थे वो अकबर से बहादुर थे। नेक्स्ट सेंटेंस, सीता इज एज गीता, ब्रैकेट में दिया हुआ है टोलर। अब ये ज़रूरी नहीं कि हमारे ब्रैकेट में पॉजिटिव डिग्री ही दी हुई हो, वहाँ कोई भी डिग्री दी हुई हो सकती है। हमें जो डिग्री भरनी है उसे हमें देखना होगा। तो यहाँ हमारे सेंटेंस में क्या है, एज का प्रयोग है। तो एज का प्रयोग है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री भरी जाएगी। तो हम यहाँ भरेंगे टोल, ER को हटा देंगे तो हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई टोल। सीता इज एज टोल एज गीता, सीता उतनी ही लंबी है जितनी कि गीता। कंपेयर नहीं है, जैसी वह है वैसी ही वो है, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव डिग्री है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मीना इज द गर्ल, ब्रैकेट में दिया हुआ है मोर केयरलेस। मोर केयरलेस यानी कि कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अब हमें देखना है कि हमारे सेंटेंस में द आ गया, तो द क्या कहता है कि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो हम यहाँ भरेंगे मोस्ट केयरलेस। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब अगली क्लास में हम आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।